नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। हम लगातार आपको हर ताज़ा अपडेट दे रहे हैं कैसे किसान दिल्ली में घुस गया है और लगातार बैरिकेडिंग जो की जा रही थी प्रशासन के द्वारा। गाजीपुर पर 2 महीने से किसान धरनारत था, धरने पर बैठा हुआ था। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर से आगे किसानों के साथ साथ चलते हुए अक्षरधाम के पास आ गए हैं। अक्षरधाम पर हमसे बातचीत करने के लिए विजय पांडे जी हैं, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्य भी हैं। हम बातचीत करते हैं। पांडे जी, आज किसान 2 महीने से धरने पर था, अब यहाँ दिल्ली में आ गया है, हम खड़े हैं अक्षरधाम के पास। अब कहाँ? देखिए, आज जैसे आप देख रहे हैं, मतलब ये जो परेड है, ये गणतंत्र परेड है। ये सही मायने में गणतंत्र परेड है। आज आज़ादी के मतलब गणतंत्र के 72वें साल में आज ये मौका मिला है कि हम लोग आज सही मायने में जनतंत्र की परेड है ये। और जो 2 महीने से जो आप बात कर रहे हैं, 2 महीने नहीं, ये 4 महीने भी हो सकता है अगर ये मांगे वास्तविक तौर पे मानी नहीं गई। आज मोदी के पास ये आखिरी मौका था। आज अगर वो झंडारोहण के समय, झंडोत्तोलन के समय, आज भी अगर वो आखिरी मौके का इस्तेमाल करते, अगर आज वो ये कहते कि ठीक है साहब, 2 महीने से कई किसानों के बलिदान के बाद भी हम ये तीनों कानून वापस लेते हैं, तो आज वो अपनी इज्जत बचा सकते थे। अब उनके पास ये मौका भी उन्होंने गंवा दिया है। तो सरकार ने तो कहा ही कि अगर किसान कहेंगे तो 2 साल के लिए कानून को होल्ड पे रख दिया जाए। मैं ये आपके माध्यम से देश से भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी पहले तो ये बताएं देश को, हर बार भाषण देने आ जाते हैं, राष्ट्र को संबोधित करने आ जाते हैं, एक बार राष्ट्र को थोड़ा नॉलेज भी दे दें। कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी कानून को होल्ड करने का? जब हम कह रहे थे कानून को होल्ड कर दिया जाए तो वो कह रहे थे कि कोई प्रोविजन ही नहीं होल्ड करने का। अब कौन सा प्रोविजन आ गया होल्ड करने का? कानून, संविधान को अपने हिसाब से चलाएंगे, देश के संविधान को भी अपने हिसाब से चलाएंगे। तो संविधान हिसाब से तो देश चलेगा संविधान के हिसाब से, लेकिन साथ साथ मैं भी लगातार देख रहा हूँ कई स्तर की बातचीत हो चुकी है। अब सरकार ने ये कह दिया, कृषि मंत्री ने कहा है कि किसी तरीके से ये कानून वापस ही नहीं होगा। ये 3 बिल, ये देश 135 करोड़ लोगों का है। ये देश गांवों में 65 करोड़ लोग जो रहते हैं उनका है। ये देश किसानों का है। तो ये देश, जब हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, तो ये देश जब किसान जो चाहता है उस देश में ये होगा। ये आवारा सरकार जो चाहती है वो नहीं होगा। ये सरकार की आवारगी है कि ये सरकार जिस तरीके से देश चला रही है, जिस तरीके से बार बार 1992 के बाद आज तक कोई कानून नहीं बना जिसमें पंचायत का नाम ना हो। इस सरकार ने जो भी कानून बनाया उसमें कभी पंचायत का नाम नहीं लिया। कृषि विस्तार, भूमि सुधार जैसे इंपॉर्टेंट मसलों पे पंचायत का सीधा अधिकार बनता है, पंचायत का नाम तक नहीं है। ये सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। ये सरकार चाहती है कि भारत में नया संविधान एस्टैब्लिश कर दिया जाए, पुराने संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। ये गोडसे के सोच वाले लोग हैं, जबकि ये गलत फहमी में है। आज सुबह से जो इन्होंने बल प्रयोग किया है किसानों के खिलाफ, किसान हाथ नहीं उठाएगा। किसानों ने तो हाथ नहीं उठाया। हम भी बहुत लगातार मुसलसल आंदोलन के साथ आ रहे हैं, यहाँ तक आए भी किसान हाथ नहीं उठा रहा है। लेकिन अब कहाँ जाएंगे? अब तो दिल्ली आ गए। देखिए, दिल्ली आ गए हैं। हम लोग एक अच्छे सिपाही की तरह जहाँ डटे थे वहीं डटे रहेंगे। हम लोग वापस जाएंगे, अपनी जगह पे डटेंगे। देश भर में ये आंदोलन एक गांव तक ले जाएंगे, एक आदमी तक ले जाएंगे। और 65 करोड़ लोग, कम से कम शहर के लोगों को भी अनाज चाहिए होता है पेट भरने के लिए। तो देश के 135 करोड़ लोगों तक जाएंगे। अब ये सरकार ये हम लोग तय करेंगे। अब सरकार को भी देखना होगा ये सरकार बड़ी है कि 135 करोड़ लोगों का जनतंत्र बड़ा है। तो आप देख रहे थे, ये विजय पांडे थे जो साफ साफ कह रहे थे कि इस सरकार को तय करना होगा। आज नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, उनके पास आखिरी मौका था। आज वो लाल किले से ये कहते कि मैं किसानों के जितने भी लोग शहीद हुए, मैं उनका सम्मान करता हूं। और आज ये काले कानून वापस किए जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी खबर नहीं आ रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है और किसान धरने से आगे बढ़ के दिल्ली में आ गया है। गणतंत्र की परेड चालू है। तो आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।